अगर आप ऑफिस जाने के टाइम या शाम के पीक आवर्स में ओला, उबर या रैपिडो से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब पीक आवर्स में ओला या उबर बुक करने पर आपकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियां अब पीक आवर्स में बेस फेयर का 2 गुना तक किराया वसूल सकेंगी। अब इसे आसान भाषा में समझिए कि जिस जगह पर सफर करने के लिए आपको नॉन पीक आवर्स में 50 रुपए लगते हैं, उसी जगह पर सफर करने के लिए पीक आवर्स में आपको 100 से 150 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि पीक आवर्स क्या होता है। दरअसल पीक आवर्स वह समय होता है जब सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक होता है या कैब की मांग बढ़ जाती है, जैसे सुबह और शाम के वक्त, जब सड़कें व्यस्त होती हैं या फिर खराब मौसम के दौरान, और इस समय कैब को ट्रैफिक के चलते ज्यादा टाइम लगता है, लिहाजा इस समय कैब के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल काफी समय से कैब कंपनियां इस नियम में बदलाव की मांग कर रही थी और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मंगलवार को मोटर व्हीकल एग्रीमेंट गाइडलाइंस यानी MVAG 2025 जारी किया, जिसके तहत ओला, उबर, रैपिडो और इन ड्राइव जैसी कैब कंपनियों को पीक आवर्स में बेस किराए का 2 गुना तक किराया वसूलने की अनुमति दी गई है। पहले यह सीमा 1.5 गुना थी। इतना ही नहीं, नए नियम के अनुसार नॉन पीक आवर्स यानी जब इन टैक्सियों की मांग कम होती है तब किराया बेस किराए का कम से कम 50% होगा। यानी अगर बेस किराया 100 रुपए है तो कम से कम 50 रुपए देने ही होंगे। इसके साथ ही सरकार ने ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को लेकर सख्त और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका मकसद यात्रियों की सेफ्टी सुनिश्चित करना और ड्राइवरों के हित की रक्षा करना है। इन नए नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और कुछ शामिल किए गए हैं जो कैब एग्रीगेटर्स, ड्राइवरों और यात्रियों तीनों को प्रभावित करेंगे। इसके मुताबिक अगर कोई कैब ड्राइवर राइड एक्सेप्ट करने के बाद उसे बिना उचित कारण रद्द करता है तो उस पर कुल किराए का 10% तक जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 100 रुपए होगी। यह रकम ड्राइवर और कैब कंपनी के बीच बांटी जाएगी। यही नियम यात्रियों पर भी लागू होगा। अगर वे बिना ठोस कारण की बुकिंग कैंसिल करते हैं तो उन्हें भी ये फीस देनी होगी। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस गाइडलाइन में राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया है कि वो निजी यानी नॉन कमर्शियल मोटरसाइकिलों को भी राइड के लिए एग्रीगेट प्लेटफॉर्म पर शामिल करने की अनुमति दे सकती है। इस फैसले के बाद ओला, उबर, रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब निजी बाइकों के जरिए भी लोग राइड कर सकेंगे, अगर राज्य सरकार इसकी अनुमति देती है तो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app